हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बेसिक डेटा टाइप टू क्लास डेटा टाइप कन्वर्जन। बट उससे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि डेटा टाइप कन्वर्जन क्या होती है। जब हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप पे कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेटा टाइप कन्वर्जन। डेटा टाइप कन्वर्जन बेटा बेसिकली टू टाइप्स की होती है। एक होती है इम्प्लिसिट, एक होती है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन मीन्स नॉट डिफाइन, हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। कंपाइलर ऑटोमेटिकली डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देता है, नो नीड टू डन बाय द यूज़र और द प्रोग्रामर। सेकेंड वन इज एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मीन्स डिफाइंड, इट मीन्स इट इज़ डन बाय द प्रोग्रामर अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वेरिएबल m लिया, ठीक है, एक वेरिएबल x लिया, उसमें फ्लॉट वैल्यू ली। नाउ आई एम ट्राइंग टू कॉपी द वैल्यू ऑफ x इंटू एम, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ m। इस क्वेश्चन के अंदर m की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? इस क्वेश्चन के अंदर m की वैल्यू 3 प्रिंट होगी, बिकॉज m एक इंटीजर है। एक इंटीजर डेटा टाइप के अंदर हम फ्लोट वैल्यू को कॉपी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा? वैल्यू राउंड ऑफ हो जाएगी। तो कौन कर रहा है बैकएंड पर ये सारा काम? इट इज़ डन बाय द कंपाइलर। कंपाइलर इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर रहा है फ्लोट से इंटीजर, ठीक है। बिल्ट इन डेटा टाइप का जो टाइप कन्वर्जन होता है, दैट इज सपोर्टेड बाय द कंपाइलर। सो यूज़र डिफाइंड जो डेटा टाइप्स होते हैं उनको कंपाइलर सपोर्ट नहीं करता है। उनके लिए हमें कुछ रूटीन्स बनाने पड़ते हैं, कुछ फंक्शंस बनाने पड़ते हैं। यूजिंग दोज फंक्शन वी कैन कन्वर्ट द डेटा टाइप। जैसे कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे भी इंटीजर वेरिएबल है और राइट हैंड साइड पे भी इंटीजर वेरिएबल है। तो उस केस में क्या होगा? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो चेक करता है कि क्या लेफ्ट और राइट दोनों में इंटीजर वैल्यूज़ है। अगर ठीक है तो वो क्या कर देता है? वैल्यूज़ को कॉपी कर देता है। जैसे कि यहाँ देखिए, ऑब्जेक्ट 3 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2। दिस इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। बट तीनों ही क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट टाइप के हैं। प्लस में जहाँ पर भी हम इसको यूज़ करेंगे वहाँ पर हमने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया हुआ होगा, ठीक है। अगर हमने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया हुआ है तो असाइनमेंट ऑपरेटर विल फाइनली एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट विदाउट एनी एरर। किसी भी एरर के बिना वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। सो जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो चेक करता है बेसिक डेटा टाइप्स हैं या यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। अगर दोनों साइड्स पे असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड्स पे सेम डेटा टाइप्स हैं, विदाउट एनी एफर्ट, हमें कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन कर देता है। देन प्रॉब्लम कब अकर होती है? प्रॉब्लम तब अकर होती है जब लेफ्ट हैंड साइड पे अलग डेटा टाइप है और राइट हैंड साइड पे अलग डेटा टाइप। इट मीन्स वन इज द कैटेगरी ऑफ बिल्ट इन डेटा टाइप एंड वन इज द कैटेगरी ऑफ बेसिक डेटा टाइप, राइट। सो इस केस में कंपाइलर इतना कैपेबल नहीं होता कि वो ऑटोमेटिकली थिंग्स को हैंडल कर ले, ऑटोमेटिकली वो डेटा टाइप को कन्वर्ट कर दे। देन हु विल डू दिस? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर। ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये बताए कि कैसे वो इसको हैंडल करेगा। इन C++ हम किस तरह से टाइप कन्वर्जन करते हैं वो भी हम सीखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि टाइप कन्वर्जन होती क्या है। ए यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स आर डिजाइंड बाय द यूज़र। कौन बनाता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप? जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहले स्ट्रक्चर्स किए होंगे, क्लास अब हम लोग कर रहे हैं, या इनेम डेटा टाइप किया होगा। ऑल ऑफ दीज आर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। कंपाइलर ऑटोमेटिकली सपोर्ट नहीं करता यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप की कन्वर्जन। जैसे अभी अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रहे हो और उसका रिजल्ट थर्ड के अंदर स्टोर कर रहे हो, जब तक आप ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं करोगे तब तक आपका वो डेटा टाइप कन्वर्ट नहीं करेगा। तो यूज़र को खुद रूटीन्स बनाने पड़ते हैं, उनकी हेल्प से वो डेटा टाइप को कन्वर्ट कर पाता है। अब C++ में 3 टाइप्स की कन्वर्जन्स होती हैं। फर्स्ट होती है कन्वर्जन्स फ्रॉम बेसिक टू क्लास, देन क्लास टू बेसिक डेटा टाइप, एंड देन फ्रॉम वन क्लास डेटा टाइप टू अनदर क्लास डेटा टाइप। डिफरेंट है ये कन्वर्जन। अभी सिर्फ हम देखेंगे कि कैसे हम बेसिक टू क्लास कन्वर्जन करेंगे। वो देखो बेटा, बेसिक टू क्लास कन्वर्जन कैसे होती है? कंस्ट्रक्टर परफॉर्म करता है।
हमेशा हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प से ही बेसिक टू क्लास कन्वर्जन करते हैं। कैसे करते हैं वो देखो, एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि हमें इंटीजर वैल्यू गिवन है, ठीक है, टाइम जो है वो हमें इंटीजर में गिवन है, मिनट्स में, ठीक है, उसको हमने आवर्स एंड मिनट में कन्वर्ट करना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि बेसिक टू अगर मुझे क्लास में कन्वर्ट करना है तो किसकी हेल्प से करेंगे हम, बेसिक टू क्लास कन्वर्जन विल बी डन विद हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो एक क्लास टाइम डिफाइन की जिसमें दो डेटा मेंबर लिए आवर्स एंड मिनट्स, ये मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया जिसमें मैंने ज़ीरो वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर लिया। देन टाइम के अंदर मैंने जो नंबर ऑफ मिनट्स थे उसको पास करवाया और उसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आवर्स एंड मिनट में डिवाइड कर लिया। आवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, मिनट्स को आप 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है, द कोशेंट इज आवर्स, एंड मिनट्स का क्या फॉर्मूला होता है, जो रिमाइंडर होता है 60 से डिवाइड करने के बाद, दैट इज़ योर मिनट्स। नाउ डिस्प्ले फंक्शन लिया, डिस्प्ले में हमने आवर्स एंड मिनट को डिस्प्ले करा लिया। नाउ कम टू द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में मैंने टाइम का एक वेरिएबल लिया t1, ठीक है, ड्यूरेशन हमने बिल्ट इन खुद ही डिफाइन कर दी 95 मिनट्स, ठीक है। जब मैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूँगी कि t1 में मैं ड्यूरेशन को कॉपी कर रही हूँ, t1 क्या है यहाँ पर हमारा क्लास डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप, एंड ड्यूरेशन क्या है, बेसिक टाइप, ठीक है। बेसिक हम क्या कर रहे हैं, बेसिक से उसको क्लास में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट दूंगी ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्या करेगा, मेरे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा, लेकिन कॉल तभी करेगा जब आपने कंस्ट्रक्टर में इस तरह से कोडिंग दी हो। नाउ अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कैसे हम क्लास बेसिक टू क्लास में कन्वर्ट करते हैं विद हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। नाउ सी द आउटपुट, आप आउटपुट देखिए, 95 मिनट्स कन्वर्ट हो गए हैं 1 आवर 35 मिनट्स। तो दिस वाज द वेरी स्मॉल प्रोग्राम जिसके थ्रू हमने ये सीखा कि कैसे हम एक बेसिक टू क्लास में कन्वर्ट करते हैं। आप इसमें और भी और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप डिस्टेंस लो, डिस्टेंस को इंचेस में इनपुट कराओ, फिर उसको फीट और इंच में कन्वर्ट करो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लोग ट्राई करके देखिए। आपका प्रोग्राम अगर बन जाए तो देन वेल एंड गुड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो देन वी कैन डिस्कस। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।